दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल दफ्तर के बीच रार थम नहीं रही है। दरअसल पुराने उपराज्यपाल ने मनीष सिसोदिया के उस आरोप का खंडन किया है जिस पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय जी, उपराज्यपाल अनिल बैजल जो पुराने उपराज्यपाल हैं, उनका बयान है, कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के, जो पॉलिसी बदलने की बात आप कह रहे थे, वो मनगढ़ंत हैं, मोटिवेटेड हैं, बेसलेस हैं, झूठे हैं। क्यों इस तरह का? देखिए, ऐसा है कि 2 दिन पहले उन्होंने पॉलिसी बदली। हमारा सवाल यह है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि किस बीजेपी नेता के कहने पे पॉलिसी बदली। और हमारी शंका इसलिए भी और प्रबल हो जाती है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच होनी चाहिए, सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच होनी चाहिए, वही बीजेपी कह रही है बैजल साहब के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए। तो क्या इंटरेस्ट है बीजेपी वालों का? बीजेपी वालों का क्या मिला जुला खेल था बैजल साहब के साथ? किस बीजेपी के नेता के कहने पे 2 दिन पहले पॉलिसी बदली गई? इस बात की जांच होने दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन जिस तरह से मौजूदा एलजी साहब और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बैजल साहब के बचाव में मैदान में कूदी है, उससे हमारी शंका प्रबल होती है कि दाल में काला है और इसकी जांच होनी चाहिए। सर, बीजेपी एक काउंटर करती है, वो कहती है कि पहले आप कह रहे थे कि 1300 करोड़ का फायदा हुआ, मुनाफा हुआ, अब आप कह रहे हैं कि नुकसान हुआ। इतने दिन चुप क्यों रहे? ये बीजेपी का आर्ग्यूमेंट है। इसमें कुछ कोई अलग से दिमाग लगाने की जरूरत है क्या भाई? ठेकों की संख्या और उससे आने वाली आमदनी, ये तो सार्वजनिक चीज है ना, कोई छिपी हुई चीज तो है नहीं। तो पहले उन्हीं ठेकों से कितनी आमदनी होनी थी और 864 की संख्या में ठेका देने पर कितनी आमदनी होनी थी, वो आंकड़े जोड़ लीजिए और उसमें 1300 करोड़ रुपए का फायदा था या नहीं था वो जोड़ लीजिए। लेकिन जब आपने अचानक उस पॉलिसी को बदल दिया तो सवाल तो उठना लाजमी है ना कि किस बीजेपी नेता के कहने पर वो पॉलिसी बदली गई। एक अप्रूव्ड पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी जो दिल्ली सरकार को फायदा दे रही थी, उस पॉलिसी को किसके कहने पे बदला गया, ये देखना पड़ेगा ना। सर, अब जो उपराज्यपाल दफ्तर और दिल्ली सरकार के बीच नहीं बन रही है, उसको लेकर अब एलजी ऑफिस का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ट्वीट कर रहे हैं एलजी ऑफिस। एलजी क्या कह रहे हैं वो छोड़ दीजिए आप, मैं सीधे एक बात आपको बता दूं। ऐसी परिस्थितियों में काम करने का हमारा अनुभव 8 वर्षों का हो चुका। बहुत बार रोड़े अटकाए गए हमारी राह में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हम दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, माताओं बहनों की बस की फ्री यात्रा पे। अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मना रहे हैं हम लोग। 500 राष्ट्रीय ध्वज दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में फहराया गया। तो अरविंद केजरीवाल जी अपना काम करने में, एलजी को एक एजेंडा देके भेजा गया, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको कहा जाता है ये चिट्ठी लिखो, लिखते हैं, ये जांच कराओ, लिखते हैं। तो जो उनको ऊपर से कहा जाता है, आप बताइए एक एलजी और उसका पूरा का पूरा दफ्तर किस काम में लगा हुआ है? जासूसी। रोज मीडिया में खबरें प्लांट करते हैं और क्या लिखते हैं? सूत्रों के हवाले से। अरे तुम्हारी हिम्मत है, सामने आके बोलो ना भाई, तुम्हारा काम जासूसी कराने का है। अरे आप एलजी हो दिल्ली के, अपने पद की गरिमा रखो, आप जासूसी करा रहे हो। सर, लेकिन अब 2 इंस्टीट्यूशन इनके खिलाफ भी मामला है, उनके खिलाफ भी मामला है, और दस्तखत करने की भी हिम्मत नहीं हो रही उन आरोपों पे। सूत्रों के हवाले से ये कर रहे हैं जी साहब। 2 इंस्टीट्यूशन अगर आमने सामने होंगे तो आपको नहीं लगता कि जो दिल्ली का विकास है, जो काम है, उस पर असर पड़ेगा? मैंने आपको बताया कि हमने लड़ के ही 8 साल काम किया है। ये एलजी साहब नए हैं, इनको शायद पता नहीं है। इन्हीं परिस्थितियों में पिछले 8 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, मैं उन पे मुझे दया इस बात के लिए आती है कि अपने पुराने जितने भी एलजी रहे हैं उनसे उनको बात करनी चाहिए और भाजपाइयों को समझाना चाहिए कि इन तमाम बाधाओं के बावजूद दिल्ली की सरकार ने बेहतरीन काम करके दिखाया है। तो इस प्रकार की कोशिशों से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिहार में
जो कल डेवलपमेंट हुआ वो आपने देखा। इसके अलावा वहाँ से जो बयान आया तेजस्वी यादव का, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर जो 24 का वो चेहरा हो सकते हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी क्या सोचती है इस बारे में? भाई, इस पे जो सोचते हैं वो नीतीश कुमार जी सोचते हैं और तेजस्वी यादव जी सोचते हैं, वो हमारे सोचने का विषय कहाँ है। दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है और उसमें अगर उनकी पार्टी को लगता है कि उनको राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहिए तो वो उनकी पार्टी का निर्णय है। उनकी पार्टी को लगता है कि उनको बिहार में राजनीति करना चाहिए तो वो भी उनकी पार्टी का निर्णय है। उनको लगता है हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो भी उनका अपना निर्णय होगा। आपको क्या लगता है कि 24 में कैसा परिदृश्य होगा? क्या चेहरा हो सकता है? अभी बहुत समय, अभी तो बहुत समय। देश की राजनीति में अभी बहुत उथल पुथल होनी है। महंगाई और भ्रष्टाचार और जिस तरह से बैंकों की लूट हो रही है, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, ये अग्निपथ योजना, इन सब चीजों को लेके बहुत गुस्सा और नाराजगी है लोगों के मन में। इंतजार कीजिए, अभी गुजरात और हिमाचल का चुनाव है और उसके परिणाम बहुत कुछ कहेंगे। ये बयान बहुत कुछ संकेत भी दे रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात और हिमाचल में बहुत ज्यादा मेहनत करी और बहुत उम्मीद भी है इन दोनों राज्यों से। मैं आपसे यही कह रहा हूं ना कि राजनीति में तात्कालिक तौर पे कुछ तय नहीं होता है। आप प्रतीक्षा कीजिए, अभी गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं और उसके परिणाम बहुत लंबी कहानी कहेंगे। बहुत शुक्रिया संजय सिंह, जो कि 24 के चेहरे पर खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में जो उपराज्यपाल दफ्तर और दिल्ली सरकार आमने सामने है, उस पर साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने लड़कर काम किया है पिछले 8 सालों से, और अगर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कोई आरोप लगाया है तो उसकी जांच होने से बीजेपी क्यों घबरा रही है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।